कक्षा 10 संस्कृत सेमुसी पुस्तक का 10वां पाठ अन्योक्तये अनोक्तियाँ। प्रस्तुतो अयं पाठे अनोक्ति विषय वर्तते। अनोक्तिः नामः अप्रत्यक्षरूपेण वाजेन वा कस्यापि दोषस्य निन्दायाः कथनं गुणस्य प्रशंसा वा संकेतमाध्यमेन वेज्यमानाः प्रशंसादये झटिति चिरञ्च बुद्धो अवतिष्ठन्ति। अत्रापि सप्तनाम अनोक्तीनां संग्रहो वर्तते। याभिः राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तडाग, सरोवर, चातकादीनां माध्यमेन सत्कर्म प्रतिगमनाय प्रेरणा प्राप्यते। प्रस्तुतो अयं पाठे अन्योक्ति विषय वर्तते। यह पाठ अन्योक्ति के विषय में प्रस्तुत हैं। अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदाया कथनम गुणस्य प्रशंसा वा। अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूप से किसी बहाने तथा अथवा किसी दोष की निंदा करना अथवा गुण की प्रशंसा करना है। संकेत माध्यमेन वेज्यमानाः प्रशंसादये झटिति चिरंच बुद्धो अवतिष्ठन्ति। संकेत के माध्यम से किसी की निंदा अथवा प्रशंसा जल्दी और देर तक बुद्धि में बैठ जाती है। अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तीनां संग्रहो वर्तते। इसमें 7 अन्योक्तियों का संग्रह है। या भी राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तडाग, सरोवर, चातकादीनां माध्यमेन सत्कर्म प्रतिगमनाय प्रेरणा प्राप्त है। जिसमें राजहंस, कोयल, बादल, मालाकार, माली, तालाब और चातक पक्षी के आदि के माध्यम से अच्छे कर्मों के प्रति जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका पहला श्लोक है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा भक् सहस्रेण परितीर्वासिना। इसका अन्वय है एकेन राजहंसेन सरसे या शोभा भवेत् सा शोभा परितः तीर्वासिना भक् सहस्रेण न भवति। एकेन राजहंसेन सरसे या शोभा भवेत्, एक राजहंस से सरोवर की जो शोभा होती है सा शोभा परितः तीर्वासिना भक् सहस्रेण न भवति। वह शोभा चारों ओर किनारों पर रहने वाले हजारों बुगलों से नहीं होती। दूसरा श्लोक है। भुक्ता मरणालपटली भवता निपीता नेम्बुनि यत्र नलिनानि निश्चेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृत्योपकार है। भुक्ता मरणालपटली भवत निपीता नेम्बुनि यत्र नलिनानि निश्चेवितानि। अन्वय है इसका। रे राजहंस यत्र भवता मरणालपटली भुक्ता अंबुनि निपीतानि नलिनानि निषेवितानि वद तस्य सरोवरस्य कृत्योपकारः केन कृतेन भवित असि। इसका हिंदी अनुवाद है। हे राजहंस, जहां आपने कमल नाल के समूह को खाया है, मरणालपटली कमल नाल, अंबुनि निपीतानि नले नाले निसेवितानि जल को भली भांति पिया है,
कमलों का सेवन किया है। वद तस्य सरोवरस्य कर्तव्योपकार करते न भवित असि। बोलो उस सरोवर का किया गया उपकार किस कार्य से चुकाओगे। रे राजहंस, जहां आपने कमलनाल के समूह को खाया है, जल को भली भांति पिया है, कमलों का सेवन किया है, बोलो उस सरोवर का किया गया उपकार किस कार्य से करोगे। तीसरा श्लोक है, तोयेर अल्पेरपि करुणया भीम भानो निदागे मालाकार वेरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि ही सा किम शक्या जनयितुमिह प्राप्रश्नेन वाराम धारासारानपि विकीरिता विश्वस्तो वारिदेन। तोयेर अल्पी करुणया भीम भानो निदागे मालाकार वेरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि। अन्वय है इसका, हे मालाकार, भीम भानो निधागे अल्पे तोये अपि भवता करुणया अस्य तरो या पुष्टि वेरचि वाराम परावर्षण विश्वत विश्वत धारासारान अपि विकीरता वारिदेन यह जनेतुम सा पुष्टि किम शक्या। इसका हिंदी है, हे माली मालाकार, हे माली, सूर्य के तेज चमकने से गर्मी के समय में थोड़े से जल से भी आपने दया के इस पेड़ की जो पुष्टि की है, जलों को वर्षा काल में चारों ओर से धाराओं के प्रभावों को बरसाते हुए भी बादल से इस संसार में उस पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है, अर्थात नहीं की जा सकती। हे मालिक, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में थोड़े से जल से भी आपने दया के इस पेड़ की जो पुष्टि की है, वर्षा काल में जल की धाराओं के प्रवाहों को बरसाते हुए भी बादल इस संसार में उस पेड़ की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। आपे दिरे अंबर पथम परित है पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रियन्ते संकोच मंचति सरस त्वयि दीन दानो मीनो नु हंत है कतमाम गति व्युपेत्यु। अन्वय है, पतंगा परित है अंबर पथम आपे दिरे भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रियन्ते सरह है त्वयि संकोचम अंचति हंते दीन दीन मीन नु कतमा गतिम अभिपेतु। हिंदी है इसका, पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रियन्ते, भोरों ने आम की मंजरियों को आश्रय बना लिया है। संकोच मंचती सरस्वती दीन दिनों मीनो नुहंते कतमाम गनि गतिम अभिपेत। सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने पर निराश्रित मछली निश्चय से किस गति को प्राप्त करेगी। पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। भोरे ने आम की मंजरियों को आश्रय ले लिया है। सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने से निराश्रित मछली निश्चय से किस गति को प्राप्त करेगी। एक एव खगो मानी वने वस्ति चातक है पिपासितो व म्रियते याचते व पुरंदरम। अन्वय, एक एव मानी खगे चातक है वने वसति व पिपासित है म्रियते पुरंदरम याचते व। सरलार्थ है, एक ही स्वाभिमानी पक्षी
चातक चकोर वन में रहता है या प्यासा ही मर जाता है अथवा इंद्र से वर्षा की याचना करता है। एक ही स्वाभिमान पक्षी है चातक चकोर, जो वन में रहता है या प्यासा मर जाता है अथवा इंद्र से वर्षा की कामना करता है। आश्वास से पर्वतकुलम तपनोष्ण तप्तः मुदाम दाव विदुराणीचे काननाने नाना नदीन दस्ताने चे पूरयित्वा रिक्तो असि यज्जलदः सेव तवो तमाश्री। अन्वय है, हे जलद तपनोष्ण तप्तम पर्वतकुलम आश्वास से उदाम दाव विदुराणी काननानी चे आश्वास से नाना नदी दस्तानी पूरयित्वा च यत रिक्त है असि तव सा एव उत्तमा श्री। इसका हिंदी है, हे बादल सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके ऊंचे वृक्षों से रहित वन को तृप्त करके और अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण भर करके भी यदि तुम खाली हो तो वही तुम्हारी उत्तम शोभा है। आश्वास से पर्वतकुलम तपनोष्ण तप्त है मुद्दाम दा विदुराणी च काननानि नाना नदी दसतानी च पूरयित्वा रिक्तो असि यज्जलद है सेव तवो तमाश्री। हे बादल सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके ऊंचे वृक्षों से रहित वन को तृप्त करके और नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण भर करके यदि तुम खाली हो तो वह तुम्हारी उत्तम शोभा है। रे चातक है सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता मंबोदा बहवो ये सन्ति गगने सर्वे अपि नेता दृशाः केचित् वृष्टि अभिरात्रियन्ति वसुधाम ग्रजन्ति केचित् व्रता येम येम पश्यसि तस्य तस्य प्रुतो माम ब्रूहि दीन वचः। अन्वय है, रे चातक सावधान मनसा क्षणम सूर्यताम गगने ही बहव अंबोधा सन्ति तु सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति केचित् धरिणी वृष्टि भी आद्रियन्ति केचित् व्रता गृजन्ति त्वं येम येम पश्यसि तस्य पुरतः दीनः वचः माम ब्रूहि। रे चातक, हे चातक पक्षी सावधान मनसा क्षणम सूर्यताम सावधान मन से सुनो गगने ही बहव अंबोदा सन्ति आकाश में निश्चय ही बहुत सारे बादल हैं तु सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं केचित् धरिणी वृष्टि भी आद्रियन्ति केचित् व्रता गर्जन्ति। कुछ धरती को बारिश से भिगो देते हैं और कुछ बेकार में ही गरजते हैं। येम येम पश्यसि तस्य तस्य प्रोतः दीन वचः माम ब्रूहि। तुम जिस जिस को देखते हो उसके आगे अपने दीन वचन मत कहो। रे चातक पक्षी सावधान मन से सुनो आकाश में निश्चय ही बहुत सारे बादल हैं परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ धरती को बारिश से भिगो देते हैं कुछ बेकार में ही गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके आगे अपने दीन वचन
मत कहो। ये पाठ के शब्दार्थ